देश में नए साल 2023 का आगाज होने वाला है। ऐसे में कुछ लोग आने वाले साल को बेहतर बनाने में जुटे हैं, तो कई लोग गुजरते साल के खूबसूरत पलों को याद कर रहे हैं। बेशक 2022 कई मायनों में सभी के लिए खास रहा है, लेकिन इस साल देश की कुछ मशहूर हस्तियों ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा भी कह दिया। गुजरता साल 2022 कई लोगों की जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ। देश का नाम रोशन करने वाली कुछ महान शख्सियत भी अब हमारे बीच नहीं है। तो क्यों ना 2022 को अलविदा कहने से पहले आइए याद करते हैं उन हस्तियों को और जानते हैं उनकी खासियतों के बारे में। लता मंगेशकर। 8 जनवरी को भारतीय सिनेमा की मशहूर सिंगर स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 92 साल की लता मंगेशकर के निधन से पूरे देश में शोक छा गया। लता मंगेशकर को 1947 में फिल्म आपकी सेवा में से गायिका के रूप में पहचान मिली थी, जिसके बाद लता ने 20 भाषाओं में 30,000 से भी ज्यादा गानों में अपनी आवाज दी थी। 6 दशकों से ज्यादा वक्त तक हिंदी फिल्मों में अपने सुरों का जादू बिखेरने वाली लता मंगेशकर को देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया था। राकेश झुनझुनवाला। शेयर मार्केट के दिग्गज इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला की 14 अगस्त को हार्ट अटैक से मौत हो गई। 62 साल के राकेश झुनझुनवाला का नाम देश के मशहूर इन्वेस्टर्स में गिना जाता है। शेयर मार्केट की काफी जानकारी होने के कारण झुनझुनवाला को भारत का वॉरेन बफे भी कहा गया। राकेश झुनझुनवाला स्टॉक ट्रेडिंग फर्म और अकासा एयर के मालिक भी थे। झुनझुनवाला की अकासा एयरलाइन ने इसी साल अगस्त की शुरुआत में अपनी पहली उड़ान भरी थी। कथक की दुनिया में नाम कमाने वाले मशहूर कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज की मौत भी इसी साल हुई। 83 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई। 17 जनवरी की सुबह दिल्ली में अपने आवास पर उन्होंने आखिरी सांस ली। वे लखनऊ घराने से ताल्लुक रखते थे। कथक विधा में शिखर तक पहुंचे। पंडित बिरजू महाराज ने कई बॉलीवुड फिल्मों में बतौर डांस कोरियोग्राफर काम किया था। देवदास, डेढ़ इश्किया, उमराव जान और बाजीराव मस्तानी जैसी कई फिल्मों में डांस सिखाया। साल 2012 में पंडित बिरजू महाराज को डांस कोरियोग्राफी के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था। भारत में कथक में बिरजू महाराज का अमूल्य योगदान रहा, जिसके चलते सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से भी नवाजा। शांति देवी, सामाजिक कार्यकर्ता। आदिवासी लड़कियों और महिलाओं के उत्थान में अहम भूमिका निभाने वाली सोशल वर्कर शांति देवी ने भी इसी साल दुनिया को अलविदा कह दिया। 16 जनवरी को 88 साल की शांति देवी की मृत्यु सीने में दर्द उठने की वजह से हुई। शांति देवी ने हमेशा आदिवासी लड़कियों को सशक्त करने का काम किया। शिक्षा के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया, जिसके लिए उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। अपने सामाजिक कार्यों के लिए शांति देवी को जमुनालाल बजाज पुरस्कार और राधानाथ रथ पुरस्कार भी दिए गए। इला भट्ट। शांति देवी के जैसे ही सामाजिक कार्यकर्ता इला भट्ट भी 2 नवंबर को दुनिया से चली गई। 89 साल की इला भट्ट ने अपनी सारी जिंदगी गरीब महिलाओं को सशक्त करने का काम किया। 1972 में स्वरोजगार करने वाली गरीब महिलाओं के लिए इला भट्ट ने सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन की स्थापना की, जो 1995 में 2 लाख से ज्यादा सदस्यों के साथ भारत का सबसे बड़ा एकल संघ बन गया था। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इला भट्ट को रोमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया। भारत सरकार ने भी इला भट्ट की उपलब्धियों के लिए उन्हें पद्म विभूषण खिताब से सम्मानित किया।